ये इमाम अली बोल रहे हैं। मौला बोलते हैं कि तुम्हारी लहद, तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी खबर हर रोज पुकार के कहती है, पुकार के कहती है, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही, इसलिए कि कानों से इतनी गीबतें सुनी, इतने गुनाह किए कि अब कानों के ऊपर पर्दे आ गए। तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी कब्र रोजाना तुमको पुकार के तुमको वार्न करती है, तुमको बेदार करती है, ये कह के कि सुनो तुम मेरे दामन में आने वाले हो, ये जुल्मात का घर है, अंधेरा घर है, मेरे पास कोई रोशनी नहीं है, चिराग नहीं है, लाइट नहीं है, जो कुछ लेके आना है इस दुनिया से लेके आओ। ये मेरा मासूम इमाम कह रहा। तो दोस्तों, मैं खाली पूछता आपसे कि कभी सोचा घर को तो सजा लिया आपने दुनिया में, वहां के लिए कोई लाइट्स का इंतजाम किया है, कोई रोशनी का इंतजाम किया है? सब जानते हैं अपने हाथों से ग्रेव को हम बंद करते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोई तस्वुर ही नहीं नीचे रोशनी का। इसीलिए वहशत की नमाज है। कभी ये सोचा कि नीचे भी लाइट चाहिए हमको? कभी नहीं सोचते। नीचे अगर रोशनी चाहिए तो इस दुनिया में किसी की जिंदगी में तुम रोशनी कर दो तो तुमको अल्लाह नीचे रोशनी देगा। किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में रोशनी कर दो, किसी बच्चों की जिंदगी में रोशनी कर दो, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दो, उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए, किसी गरीब का हाथ पकड़ लो, उसकी जिंदगी में रोशनी आएगी। ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि किसी गरीब को, किसी यतीम को तुमने एजुकेशन दिया, उसकी जिंदगी में लाइट आ गई, उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई। एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। मेरा जुमला गौर से सुनो। इमाम अली को समझना है तो जहालत में अली समझ में नहीं आता, इल्म से अली समझ में आता। करबला को समझना है तो इल्म से समझो। जहालतों में रहोगे तो अली कभी समझ में नहीं आएगा, हमेशा इल्म से समझो। अपनी और एक चीज याद रखो, अब किसका काम है ये? जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल टू डू है। अगर तुम बेहतरीन अमल चाहते हैं नीचे तुम्हारे काम आ जाए मरने के बाद, तो बच्चों को स्पॉन्सर करो, गरीब बच्चों को उठाओ, उनको अच्छा एजुकेशन दिला दो। एक लड़का या लड़की को तुम एजुकेट कर रहे हो, एक लड़का या लड़की के तुम स्पॉन्सर बन जा रहे स्कूल कॉलेजेस में। आजकल कितना मुश्किल है। अगर तुम बन गए और उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई, तो उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं आई, तुम्हारी लहद रोशन हो गई, तुम्हारी ग्रेव रोशन होगी। जब तक उसकी जिंदगी में रोशनी रहेगी, जब तक उसकी जिंदगी में लाइट रहेगी, जब तक वो अपनी औलाद को भी वो देगी एजुकेशन, तो उससे होगा क्या? एक लड़की की जिंदगी को तुमने बचा लिया, एक लड़के की जिंदगी को बचा लिया। जब तक एजुकेशन उनके पास है, जब तक उनको फायदा पहुंचा उस एजुकेशन से, तो उस वक्त तक तुम्हारा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अपनी ग्रेव के लिए। इसलिए कि दोस्तों, मेरे मौला अली का जुमला कि तुम प्लीज गौर से सुनना। इमाम कहते हैं एजुकेशन के बारे में, प्लीज गौर से सुने। इमाम कहते हैं कि अगर तुमको इल्म को लेना, इसलिए कि जहालत ही थी जो मौला की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मौला अली से जब पूछा गया था कि मौला आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपका बिगेस्ट एनिमी कौन है, लोग ये समझ लेते कि इमाम अली इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे। अली ने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया। प्लीज गौर से सुनना। मौला अली से पूछा गया कि मौला आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी कौन है, कि वो अगर आपके सामने आए तो आप उसको खत्म कर देंगे। अब सारा मजमा ये एक्सपेक्ट कर रहा कि मौला लोगों के नाम लेगा कि ये मेरा दुश्मन है, थे मौला के दुश्मन। सबको पता है नाम तो किसी का नहीं ले रहा, इसलिए कि मेरे मौला ने नाम ले लिया। तो इमाम ने क्या कहा? जहालत मेरी सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन जहालत आएगी मैं उसको खत्म कर दूंगा। जहालत खत्म होगी तो लोगों को अली समझ में आएगा, जहालत खत्म होगी तो लोगों को करबला समझ में आएगा। अब मौला अली का जुमला सुने। तो जहालत को खत्म करना अब हमारा भी काम है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फायदा है, जो वहां के लिए तुम्हारे गुड डीड्स होने वाले हैं। लहद का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि अगर तुम किसी यतीम, किसी बेवा, किसी गरीब, किसी मिस्कीन को तुमने उठा लिया, यह मासूमीन का शेयार है। यह वो अमल है जिससे तुम्हारा मौला तुमसे राजी होगा।
इसलिए कि, मेरे जुमले गौर से सुनो, इसलिए कि कोई कौम, कोई कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक उनमें एजुकेशन ना आए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे लाखों रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है और कोई गरीब बच्चा, उसको कॉलेज की, स्कूल की फीस नहीं, जिसकी वजह से वो घर में बैठ गया, जाहिल रह गया। तुम्हारा रिश्तेदार, पहले अपने रिश्तेदारों को चेक करो, पहले किसी अपने फैमिली मेंबर्स में चेक करो। अगर कोई गरीब है तो तुम उसके स्पॉन्सर बन जाओ। अगर तुमने एक लड़का या लड़की को स्पॉन्सर कर दिया तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क का जामिन हो जाएगा, इसलिए कि तुमने उसके घर में चिराग जला दिया, इसलिए कि तुमने उसको इमाम अली की मोहब्बत का चिराग दे दिया। एजुकेशन इमाम अली की मोहब्बत का एक कैंडल है, चिराग है, एक लाइट है, कि उसके दिल में जब एजुकेशन आएगा तो इमाम अली समझ में आता जाएगा। तो हो रहा क्या? अब मौला अली का जुमला सुनो, ये आवेद निजामी नहीं बोले, ये मौला बोले, बस 45 मिनट तकरीर करूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरा मौला कहता है, प्लीज गौर से सुनो कितना इमाम ने एजुकेशन के लिए बोला है। इमाम कहते हैं कि अगर इल्म, प्लीज इल्म को लेना है, एजुकेशन को लेना है, और वो इल्म किसी मुनाफिक के पास चला जाए तो जाओ और तुम ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली गई। मैं क्या बोल रहा यार, मेरा मौला बोल रहा, इल्म को लेना है और वो इल्म किसी मुनाफिक के पास है तो जाओ और ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली गई। मौला ने वेरी क्लियर मैसेज दिया कि शिया होगा, मोमिन होगा, उसकी मीरास उसका इल्म है।